बिलाल ईमान से शादी कर रहा है। फाहिमी ने बताया आपको? तुम उसका रिश्ता लेकर गई थी? नहीं, मैं तो सिर्फ पैसों की सेटलमेंट करने गई। अरे नहीं चाहिए पैसे, बल्कि उससे कहो कि अगर उसे और पैसे चाहिए तो मुझे बताए, मैं दे दूंगा। मगर ईमान से शादी ना करें। क्यों? क्योंकि उस पे आपकी नजर है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे ईमान बिलाल की लायक ही नहीं है। कितने अफेयर से उसके याद नहीं है तुम्हें? और आहत के साथ भी तो भूल गई हो क्या ज़ारा? मुझे तो आपका भी याद है। मेरा? आप ऐसे कैसे भूल सकते हैं? कितना अनइम्पोर्टेंट है ना आपके लिए कि मैं भी वहां पे मौजूद थी जब आप उस लड़की को हरास कर रहे थे। हरास नहीं कर रहा था मैं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। इनफैक्ट वो मेरे साथ। रियली तैमूर? ज़ारा तुम समझने की कोशिश करो, खुद सोचो ज़ारा। अगर मेरे दिल में ऐसा वैसा कुछ होता तो क्या मैं बिलाल को शादी करने से रोकता? नहीं ना, बल्कि मैं तो चाहता कि वो उससे शादी करके यहां ले आए, मेरी नजरों के सामने। फिर मुझे कौन रोक सकता था? आप जानते हैं ना कि वो इस शहर का वो कुछ भी हो, अगर है तो मेरा साला ना। और तुम खुद सोचो, एक साले को मजबूर करना कौन सा मुश्किल था? सिर्फ यही कहना था ना कि अगर अपनी बहन का घर बसा देखना है तो ईमान से निकाह करके उसे यहां ले आए, इस घर में, मेरी नजरों के सामने। वरना उसकी बहन को तलाक। मैंने उसको समझाया था, रोका था शादी से। फिर क्या वो मान गया? मान जाता, मगर मैं उसकी शर्त नहीं पूरी कर सकी। अरे कौन सी शर्त? उसको चाची जान के घर की कुछ पुरानी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। कौन सी फुटेज? पुरानी, चाचा जान की डेथ के पहले की। अरे तो दे दो ना, प्रॉब्लम क्या है? मैं दे देती, लेकिन मेरे पास नहीं है वो तो। अरे हाँ, वो स्टोर में, मैं अरेंज करता हूँ, मैं दे देता हूँ। आप दे देंगे? जाहिर सी बात है, भाई है तुम्हारा। अब उसके लिए मैं तुम्हें इतना परेशान तो नहीं देख सकता ना। डोंट वरी, मैं देखता हूँ। मैं भी देख लूंगी तैमूर। बैठे रहो। काफी प्रोटोकॉल है। नाइस। तुम्हारे इस रूम तक पहुंचने के लिए मुझे 1 घंटा इंतजार करना पड़ा। बस सिर्फ 1 घंटा? मुझे तो कई साल लग गए। देखा था मैंने सब, कैसे तुम ट्यूशंस, रिमोट जॉब्स करते थे। अच्छा, तो इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ी बात करने आए हो आज तुम। मतलब ये कि तुम्हें होमवर्क और बैक ट्रैक करने की आदत नहीं है ना, सब्र नहीं है तुम्हें। चलो ये तो अच्छी बात है। क्या सब्र ना होना? नहीं, तुम्हारा मुझे इतनी अच्छी तरह जानना। खैर, अब प्लीज वो बात करो जो तुम करने आए हो। ईमान से शादी मत करो। क्या हुआ?
कल रात को तुम्हारा फोन देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि ज़ारा ने तुम्हें बता दिया होगा, है ना? देखो बिलाल, we're cousins. We share the same blood. You know, like brothers. Brothers. मैं मानता हूं कि मॉम ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन ईमान लैला से भी बुरा ऑप्शन है, बर्बाद कर देगी तुम्हें। अच्छा बिलाल, वो हमारे कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठा के तुम्हें मोहरा बना रही है, वरना वो इस काबिल नहीं कि कोई इसके बारे में सोचे भी। सही कह रहे हो, वो वाकई इस काबिल नहीं कि कोई उसके बारे में सोचे। खास तौर पर तुम। तुम्हें तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए था। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। समझ तो तुम खुद को नहीं पा रहे कि तुम कितने एहसान फरामोश हो। लैला ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, और तुम ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम अपनी मोहब्बत को किसी और का होते हुए देख नहीं सकते। अपनी बहन के लिए इतनी आसानी से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर गए। ईमान मेरी मोहब्बत नहीं है। तो अच्छी बात है ना। अब सुनो, तुम आए, 1 घंटा इंतजार किया, अपने टाइम के बदले मैं तुम्हें एक सिंसियर एडवाइस देता हूं कि भाई खून के रिश्ते के बदले ना अपने काम पे फोकस करो, और मेरी बात मानो, मीट का स्टॉक भर लो, लॉस से बच जाओगे। मुझे बिजनेस करना मत सिखाओ बिलाल, तुमसे बेहतर आता है। ओके, फेयर एनफ। मैं तो सिर्फ बारिशों में होने वाली तबाही की वजह से कह रहा था कि फसलों के साथ साथ मवेशी का भी नुकसान हुआ है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मीट की शॉर्टेज की वजह से प्रॉफिट पर असर पड़ जाए। सो बी प्रिपेयर्ड आहद। इट्स माई बिजनेस बिलाल, अगर मीट की शॉर्टेज हुई भी तो मैंने कोई ना कोई शॉर्टकट तो ढूंढा होगा, इसलिए प्लीज मुझे बिजनेस मत सिखाओ, अपनी जिंदगी पे फोकस करो। लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही है? ये देखो, गोटा अच्छा लग रहा है ना, दिखाओ, ये देखो, अच्छा लग रहा है ना। फोन उठाओ बेटा, जरूरी कॉल होगी, उठा लो। नहीं, आप बताएं क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि देखो, ऐसे गोटा लगेगा तो अच्छा लगेगा ना।
खा लो, क्या हुआ है? आई गेस चीनी नहीं है, मैं लेकर आती हूँ। अरे ये ले आएगी ना। नहीं, मैं ले आती हूँ। क्या ऑफिस से आते ही कामों में लग जाती है ये लड़की। तुम इसे इन मीनाकारियों से आजाद करो तो ये कुछ करे ना। चाय लो। बिलाल की कॉल होगी, बहाने से गई है। बिलाल की कॉल। तो इतनी देर से इसे कर रहा होगा ना, कॉल नहीं उठा रही थी तो आपको कर लिया। नहीं भाभी, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तायाबू को एतराज नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि आहत कल रात से घर नहीं आया और तुम हो कि तुम्हें अपनी बेवकूफियों से इस घर का सुकून भी बर्बाद करना है। वो तो आपकी वजह से घर नहीं आया। आप गई थी ना उसकी मर्जी के बगैर उसकी शादी की डेट लेने। देखो लैला, अभी तो ज़ारा का रवैया तुम्हारे साथ ठीक हुआ है। मैं नहीं चाहती कि फिर से पहले वाले तमाशे शुरू हो जाए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन ज़ारा खुद ही तो चाहती है कि मैं तैमूर के साथ काम करूं। नहीं यकीन आता तो आप पूछ लें, सामने खड़ी है। सारा, बिना तजुर्बे के तो आपने देख ही लिया कि क्या हाल हुआ है। आहत लॉकर तक पहुंच गया था। तुमने इसको मशवरा दिया तैमूर के साथ काम करने का? वो तो मैंने सबकी बेटरमेंट के लिए कहा था। सारा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, मैं बस हॉस्पिटल जा ही रही थी चेकअप के लिए। खैरियत है? मैं चलूं? प्लीज, रूटीन चेकअप है, मैं खुद चली जाऊँ। इस लड़की के मिजाज का कोई भरोसा भी है? तैमूर से आप बात करेंगे अब या मैं करूं? जिसने तुम्हें ये मशवरा दिया ना, उसको कहो कि वो करे। बेटा, ये भी तो आपका अपना ही घर है। आप क्या दावत के तकल्लुफ में पड़ के खुद को परेशान करते हैं? नहीं नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं वाकई चाहता हूँ कि आप मेरे साथ डिनर करें। तो कल आप हमारे घर पे आ जाएं, साथ मिलके खा लेते हैं। जी इंशाल्लाह, मैं बहुत जल्दी टंडो आदम आऊँगा आपसे मिलने के लिए। नहीं नहीं, मैं टंडो आदम की बात नहीं कर रहा, यहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो मैं शादी के बाद ही आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि आप लोग कल रात का खाना मेरे साथ मेरी तरफ करें और मेरा घर देखें। बेटा, हमने तो आपको देखकर पसंद कर लिया है, अब घर देखकर फैसला थोड़ी बदलेगा। फैसले तो कोई भी नहीं बदलेंगे, लेकिन जिन्होंने इस घर में रहना है हो सकता है कि उन्हें कुछ बदलना हो। घर में क्या बदलना है? होता है ना, शादी के बाद लड़कियों को अपने नए घर में अपने हिसाब से सेटिंग करवानी होती है। तो हो सकता है ईमान को कुछ चेंजेस करवानी हो तो शादी से पहले मैं करवा लूं। ईमान को? रहना तो उन्होंने ही है ना इस घर में। तो एक दफा वो आ जाएं, बता दें जो भी चेंजेस करवानी है मैं करवा दूंगा। ठीक है, चले इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या बाबा, खैरियत? हाँ बेटा, बिलाल का फोन था, उसे खाने पे बुलाया। इतना बड़ा घर है,
अकेले रहते हैं, जब भी तो शादी के लिए जल्दी कर रहा है। अच्छा मुझे बताओ, ये चरगा उन्हें पसंद आएगा या कुछ और बनवा लूं उनके लिए? नहीं, अम्मी सब खा लेती हैं। लेकिन फिर भी कुछ खास तो पसंद होगा ना उन्हें? मेरी माँ का कोई नखरा नहीं है, उन्हें सब पसंद है। अच्छा, तो मैं क्यों नहीं पसंद हूँ? क्योंकि आपको एक खाने वाली चीज नहीं है। अच्छा लेकिन देखती तो मुझे ऐसे हैं जैसे कच्चा चबा लेंगी। सीरियसली? आप मेरी अम्मी से डरते हैं? ऐसी बात नहीं है, लेकिन सास से तो हर शरीफ बंदा डरता है। नहीं, लेकिन ऑन इज वेरी सीरियस नोट, आप मुझे बताएं कि वो मुझे पसंद क्यों नहीं करती? क्योंकि आप अब्बा की मेरी पसंद है। मतलब ये कि अम्मी को अब्बा की पसंद की हुई चीज को पसंद करने में ना थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए। आई सी, यानी अपने शौहर से इख्तलाफ के चक्कर में वो सारी जिंदगी मुझे पसंद नहीं करी। नापसंद नहीं करती हूँ आपको, बस अब्बा की जिद में ना इजहार नहीं करती। और आप? मैं क्या? आपकी भी अब्बा से जिद है या इजहार ना करने की वजह कोई और है? सैलेड अच्छा बना है। सवाल भी बुरा नहीं है वैसे। मैं रख कर आती हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं हाथ लगाने की, ठंडा पानी नहीं पियोगी और गला खराब हो गया तो? अम्मी, एक गिलास से क्या होता है? और अगर कुछ हो गया, हम सुबह चले जाएंगे और बाद में पीछे से तुम्हें जुकाम बुखार हो गया तो फिर? तो आप बता जाएंगे।